सिर्फ एक ट्रांसफार्मर, जी हां, सिर्फ एक ट्रांसफार्मर के तनाजे ने 6 जिंदगियां निगल ली। पहले एक बाप और उसके 2 जवान बेटे कत्ल हुए और फिर 10 माह बाद बदला लेने के लिए मुसल्लह अफराद सीधा पुलिस स्टेशन की दीवार फलांकर अंदर दाखिल हुए और हवालात में बंद 3 सगे भाइयों को गोलियों से छलनी कर दिया। यह हमला सिर्फ चंद मिनट जारी रहा, लेकिन इसके बाद फैसलाबाद में ऐसा तूफान उठा कि आरपीओ और सीसीपीओ तक अपनी नशिस्तों पर बरकरार न रह सके। आखिर एक मामूली सा ट्रांसफार्मर इतनी खूनरेज दुश्मनी में कैसे बदल गया? कातिल पुलिस स्टेशन तक कैसे पहुंचे? और क्या 6 जाने के बाद यह तनाज़ा हमेशा के लिए खत्म हुआ या आज भी दोनों बरादरियां एक दूसरे के खून की प्यासी हैं? आइए पूरी कहानी शुरू से आखिर तक समझते हैं। यह कहानी शुरू होती है मार्च 2024 से। जगह है तांदलियावाला, जिला फैसलाबाद। यहाँ 2 बरादरियां आमने सामने आ गई। एक तरफ खर बरादरी थी और दूसरी तरफ सखेरा बरादरी। इब्तिदा में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक मामूली सा तनाज़ा चंद महीनों बाद पूरे पंजाब की खबरों में हेडलाइंस बन जाएगा। मामला सिर्फ इतना था कि खर बरादरी अपनी जमीन पर बिजली का एक ट्रांसफार्मर लगवाना चाहती थी, लेकिन इस ट्रांसफार्मर से निकलने वाली बिजली की तारें सखेरा बरादरी की जमीन से गुजरनी थी। सखेरा बरादरी ने इसकी मुखालफत कर दी। पहले तल्ख जुमले हुए, आपस में तबादला हुआ, फिर धमकियां शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों खानदानों के दरमियान दुश्मनी ने जन्म ले लिया। दिन गुजरते गए, लेकिन नफरत कम होने की बजाय आपस में और बढ़ती गई। और फिर वो दिन भी आ गया जब पहली बार खून की नदियां बह गई। इस दुश्मनी में खर बरादरी के एक बाप और उसके 2 बेटों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, तहकीकात शुरू हुई और कुछ अरसा बाद सखेरा बरादरी के 4 अफराद उस्मान, नासिर, बिलाल और उनका कजन आसिफ गिरफ्तार हो गए। उन पर खर बरादरी के अफराद के कत्ल का इल्जाम था। पुलिस को अच्छी तरह से मालूम था कि दोनों बरादरियों के दरमियान दुश्मनी खतरनाक हद तक जा चुकी है। इसीलिए इन मुल्जमान को आम हवालात में रखने की बजाय थाना सिटी तांदलियावाला से मुंतकिल करके थाना सदर तांदलियावाला की हवालात में रखा गया, ताकि किसी भी बुरी सूरत हाल से बचा जा सके। लेकिन शायद पुलिस भी अंदाजा नहीं लगा सकी कि बदला लेने वाले पुलिस स्टेशन की दीवार फलांकर अंदर आने का मंसूबा बना चुके हैं। 6 जनवरी 2025 सर्दियों की एक धुंध भरी सुबह, वक्त था तकरीबन फजर का। हर वक्त खामोशी थी और थाना सदर तांदलियावाला के अंदर भी मामूल के मुताबिक पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे। इसी दौरान पुलिस स्टेशन की उकबी दीवार के करीब चंद साए नमूदार होते हैं। ये आम लोग नहीं थे, ये वो लोग थे जो तकरीबन 10 माह से सिर्फ एक ही मौके का इंतजार कर रहे थे। उनके हाथों में असला था और दीवार के साथ उन्होंने एक सीढ़ी लगा दी। एक एक करके 5 से 6 मुसल्लह अफराद दीवार फलांकर पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन जैसे ही वो अंदर उतरे, ड्यूटी पर मौजूद संतरी की नजर उन पर पड़ गई। संतरी ने फौरी तौर पर खतरे को भांप लिया और बगैर वक्त जाया किए फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में हमलावरों ने भी अंधाधुंध फायर खोल दिया। चंद लम्हों के बाद पूरा थाना गोलियों की आवाज से गूंज उठा, मगर हमलावर पुलिस से लड़ने नहीं आए थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। वो सीधा इस हवालात की तरफ बढ़े जहां उस्मान, नासिर, बिलाल और उनका कजन आसिफ बंद थे। हवालात के अंदर मौजूद इन अफराद को शायद आखिरी लम्हों तक यकीन ही नहीं आया होगा कि कातिल पुलिस स्टेशन के अंदर तक भी पहुंच जाएंगे। चंद ही सेकंड में हवालात पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। फायरिंग रुकी तो 3 सगे भाई उस्मान, नासिर और बिलाल मौका पर ही दम तोड़ चुके थे, जबकि उनका कजन आसिफ शदीद जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। अपना मकसद पूरा करने के बाद हमलावर इसी रास्ते से फरार हो गए जिस रास्ते से वो आए थे। सुबह की खामोशी अब चीखों पुकार में बदल चुकी थी। पूरे इलाके में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर हवालात में बंद मुल्जमान को कत्ल कर दिया गया है। यह कोई आम कत्ल नहीं था, बल्कि पंजाब पुलिस की तारीख के वाकयात में से एक ऐसा कत्ल था जिसने पूरे निजाम पर सवालिया निशान लगा दिया। कुछ ही देर बाद सीसीपीओ फैसलाबाद कामरान आदल, दीगर सीनियर अफसरान और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। पुलिस स्टेशन को घेरे में ले लिया गया, शवाहद इकट्ठे किए गए और फिर पूरे जिले में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया। थाने पर हमले की खबर चंद मिनटों में ही पूरे फैसलाबाद के साथ पाकिस्तान में फैल चुकी थी। हर तरफ एक ही सवाल था, आखिर इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद हमलावर पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच कैसे गए? पुलिस ने फौरी तौर पर थाने पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया। यह मुकदमा इंस्पेक्टर मोहम्मद शफीक की मुद्दईयत में नामजद मुल्जमान के खिलाफ दर्ज किया गया। दूसरी तरफ सीसीपीओ फैसलाबाद कामरान आदल ने फरार हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमों को तश्कील दे दिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और एसपी सीआईए की सरबराही में मुख्तलिफ टीमें मैदान में उतार दी गई। चंद ही दिनों में पुलिस ने कार्रवाइयां शुरू कर दी और इस हमला में मुलव्वस अफराद के साथ साथ उनके मुबैना सहूरतकारों समेत 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। लेकिन यह मामला सिर्फ एक थाने या एक जिला तक महदूद नहीं रहा। वाकया इतना संगीन था कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी फौरी नोट्स ले लिया। उन्होंने एक आला सतही इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी की सरबराही डीआईजी इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच फैसल अली राजा को दी गई।
जबकि एआईजी ऑपरेशन जाहिद नवाज मरवत और एआईजी कंप्लेंट एहसानुल्लाह चौहान भी इस कमेटी का हिस्सा बनाए गए। अब पूरा पंजाब इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी गफलत हुई जिसकी वजह से मुसल्लह अफराद पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। तहकीकात मुकम्मल हुई और फिर वो फैसला आया जिसने सबको हैरान कर दिया। 30 जनवरी 2025 को हुकूमत पंजाब ने आरपीओ फैसलाबाद राजा आबिद और सीसीपीओ फैसलाबाद कामरान आदिल को उनके ओहदों से हटा दिया। बाद 10 फरवरी 2025 को ज़िशान असगर को नया आरपीओ और साहिबजादा बिलाल उमर को नया सीसीपीओ फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। ये सिर्फ एक इंतजामी फैसला नहीं था बल्कि इस बात का एतराफ़ भी था कि पुलिस स्टेशन के अंदर होने वाला ये हमला मामूली वाक़या नहीं था। लेकिन अब एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या सिर्फ एक ट्रांसफार्मर के लिए शुरू होने वाली दुश्मनी का इख्तिताम यही हो गया या 6 जाने के बाद भी किसी को कुछ हासिल ना हो सका? असल हकीकत यह है कि इस दुश्मनी ने दोनों खानदानों से उनके अपने छीन लिए। एक तरफ खर बरादरी ने अपना बाप और 2 बेटे खोए और दूसरी तरफ खिरा बरादरी के 3 सगे भाई हवालात के अंदर कत्ल कर दिए गए। यानी जिस तनाज़े की इब्तिदा सिर्फ एक ट्रांसफार्मर की तनसीब से शुरू हुई थी उसने चंद महीनों में दोनों खानदानों के घरों के चिराग बुझा दिए। और अफसोसनाक बात यह है कि इतनी जाने के बावजूद कोई भी फरीक असल मानों में जीत नहीं सका। आखिर में आप खुद बताइए, क्या अगर इब्तिदा ही में इस तनाज़े को बातचीत, कानून या पंचायत के जरिए हल कर लिया जाता तो क्या 6 जानें बच सकती थी? या फिर जब दुश्मनी अना में बदल जाए तो इंजाम हमेशा ऐसा ही होता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको तहकीक पर मबनी ऐसी हकीकी क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर कहानी सिर्फ वाक़या नहीं होती बल्कि इसके पीछे छुपी हुई हकीकत को भी बयान किया जाता है।